नमस्ते और आपका स्वागत है एक और रीडिंग में। और ये रीडिंग बिल्कुल अभी के लिए कि अभी वो क्या कर रहा है, ठीक है, अभी उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। क्योंकि बहुत से लोग परेशान हैं, मुझे लग रहा है कि रीडिंग आ जाए, कास्ट रीडिंग आ जाए कि वो क्या कर रहा है। तो हम वही चेक कर रहे हैं कि वो अभी क्या कर रहा है। जो स्पिरिचुअल जर्नी को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उनका जो पार्टनर है वो अभी क्या कर रहा है। जो इस रीडिंग को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनका जो पार्टनर है वो इस वक्त क्या कर रहा है। आपका जो पार्टनर है वो इस वक्त क्या कर रहा है। देखिए यहाँ पे जो एनर्जी है बड़ी ही अजीब सी निकल के आई है, ठीक है। और मुझे लग रहा था कि काफ़ी लोग परेशान हैं कि मुझे एकदम रीडिंग मिल जाए कि इसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। तो इसकी ज़िंदगी में वाकई ये चल रहा है जो कार्ड निकल के आए हैं, ठीक है। थोड़ी देर पहले हो सकता है 3 बजे के आसपास आपका मन बेचैन हुआ हो, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी आपके आसपास हो, आप ठीक से लेट ना पाए हों, कोशिश की हो थोड़ी देर रेस्ट करने की, आपने रेस्ट ना कर पाया हो और बहुत ज़्यादा जो एनर्जी है वो डेविल एनर्जी की तरफ चली गई। यानी कि सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा आपके ऊपर हावी हो गई। बहुत ही जो है डीएम के बहुत सारे विचार आपके मन में आने लगे। इस तरह की एनर्जी 2:30 से 3 बजे के बीच में रही होगी आपकी, लेकिन वो फिर कट आउट, आपको पता चल गया है कि एनर्जी कहाँ से आ रही है, ठीक है। देखिए मैं वो हमारे यहाँ वोट डली थी, मैंने वोट डाली थी, आपने भी डाली है। तो ये ना, ये जो है ना, ये जो इंसान है घूम रहा है, इसको ये नहीं पता है कि क्या कर रहा हूं मैं, कर भी सब कुछ रहा है और इसको पता ही नहीं है कि करना क्या है जिंदगी में, ठीक है। डिवाइन फेमनाइन को छोड़ के फिर रहा है उधर। तो इसको यही नहीं पता ये क्या कर रहा है, एक दिशा ढूंढ रहा है, अकेले में है, भटक रहा है। और ये जो सर्कल आया है, ये जो ट्रेवलिंग का कार्ड आया है, ये घूम रहा है बस अपने ही अंदर। ये जिस जगह से शुरू करता है उसी जगह पे आके रुक जाता है। इसने ये काफी समय से ऐसा करता आ रहा है। इसको 6 से 7 साल भी हो गए हैं बहुत से लोगों को, जो कि ये इसी तरह से आपको घुमा रहा है और खुद भी घूम रहा है, ठीक है। और इसको पता है कि शांति कहाँ है, शांति यहाँ पे है, डिवाइन फेमनाइन की तरफ है, इन्फिनिटी यहाँ पे है एक, ठीक है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन की तरफ है। इसको पता है कि संतुष्टि वहीं पे है, कहीं मर्जी घूम लूँ, कितना मर्जी कुछ कर लूँ, अपने आप को रोकने की कोशिश कर लूँ, ये इस टाइम यही सोच रहा है, उसके दिमाग में चल रहा है। ये फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। मुझे ये भी देखिए, ये भी और ये भी एक ही एनर्जी है, सारी राशियाँ की तो मैं बात ही नहीं। और अगर मैं यहाँ पे लिब्रा भी है बहुत, ठीक है। ये इसके दिमाग की सोच है अगर, और ये दिमाग से सोच सोच के ये एकदम ऐसा थका हुआ हो जाता है, गिरा हुआ हो जाता है कि इसकी एनर्जी काम ही नहीं करती, इसका शरीर ही काम नहीं करता, वो एकदम गिरने वाली, एकदम गिर जाता है ये, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसकी तबीयत खराब है, ऐसा भी नहीं है, ये घूम भी रहा है, अपने काम भी कर रहा है और एक लेजीनेस इसके अंदर है और ये अकेला फील कर रहा है बहुत ज़्यादा अपने आप को। और किस तरह से निकलूं, किस तरह से निकलूं, कैसे दो पार्टनर के बीच में मैं ऐसे ही हमेशा ही उलझा रहूंगा या कभी बाहर भी आऊंगा, इस तरह की सोच है। और यही इसी बात को लेके ये परेशान बहुत ज़्यादा है। ये परेशान क्योंकि ये है कि ना ही तो मैं अपनी ये वाली जिंदगी जी पा रहा हूँ, ना कोई और ऑफर ले, इसकी तरफ कोई प्यार को लेके ऑफर आता है तब भी ये अक्सर कर लेता है, लेकिन वो जी नहीं पाता उसके साथ अपनी जिंदगी, अपनी खुशी को उसके साथ पूरी तरीके से बिता नहीं पाता। क्योंकि मैंने ना वो एक टैरो कार्ड और पढ़े थे दूसरे, तो उसमें भी मुझे यही एनर्जी आई थी निकल के, मैंने किसी की रीडिंग की थी, तो हर जगह चल रही है ये एनर्जी, ठीक है। तो ये ना तो ये जी पा रहा है, ना ही दूसरे प्यार को ये एक्सेप्ट कर पा रहा है, और ना ही अपने आसपास की जो खुशी है उसको ये इंजॉय कर पा रहा है। और इसको पता है कि मुझे निकलना कैसे है, तो ये बहुत तेजी से इन चीज़ों को छोड़ते हुए आगे बढ़ेगा। बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलिन जो है अपनी युगों में हैं अभी, ठीक है। और पास्ट में उन्हें खुशी मिली होगी थर्ड पार्टी के साथ या जहाँ पे वो रहे होंगे, लेकिन इस टाइम कोई खुशी वगैरह नहीं मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। और ये सारा का अगर मैं डेक पढ़ूंगी तो ये इधर से सारा पास्ट को बताएगा,
इधर से सारा फ्यूचर को बताएगा। ठीक है, तो अभी भी ये इंसान बहुत सारे इसके पास ऑप्शन हैं कि भाई मुझे तो काम करना है, मुझे तो घर संभालना है, मुझे तो पढ़ाई करनी है, मुझे तो कुछ बनना है, मुझे तो ये करना है, वो करना, वही तरह तरह के विचार इसके मन में हैं और कर ये कुछ नहीं पाता, बहुत अंधेरे में है। और इसके ज़िंदगी जो इसके माइंड में है वो एक फीमेल है, ठीक है, जो कि आप हैं। ये जो 24 घंटे उसके पास ऑप्शन भी बहुत हैं और इसका जो अगर ये ध्यान से जुड़ जाता है तो इसको ये सब कुछ आसानी से मिल जाएगा। अगर ये इसी तरह भटकता रहेगा ना, तो ये दिमाग से ना तो आपको निकाल पाएगा, ना इन चीज़ों को अपना ये आसानी से पा सकता है। ऐसे इसकी ज़िंदगी में ये उलझी ही रहती हैं। ठीक है, और जस्टिस ये इंसान चाहता है। बहुत सी जगह पे इसने लड़ाइयाँ की हैं, आपसे झगड़े हुए हैं। वही मैं 5-6 साल की बात बताऊं कि ये कनेक्शन इसी तरह चल रहा है, कभी ठीक हो गया, कभी बात हो गई। और देखिए इस जर्नी में ये ऑन ऑफ रहता ही रहता है। इससे आप और थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती ही होती है। इससे आप परेशान बिल्कुल मत होइए और इसी को एक्सेप्ट कर लीजिए और अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जीना शुरू कीजिए। ठीक है, और मैं मानती हूँ कि ये इंसान आपके दिमाग से नहीं निकलने वाला। ठीक है, क्योंकि कैसे निकलेगा, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो नहीं निकलेगा ना। कोई और कार्मिक होता, कोई सोलमेट होता, थोड़े दिन के बाद, सेपरेशन के बाद कोई और पार्टनर ज़िंदगी में आ जाता है और हम उसको आसानी से भूल पाते हैं। ठीक है, लेकिन ये कनेक्शन पे आके इंसान रुक जाता है, उसकी ज़िंदगी जो है एकदम बंद हो जाती है। ऐसा लगता है कि सांसें रुक गई हैं, अब कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ सही हो जाता है, टाइम लगता है थोड़ा। इसकी ज़िंदगी में यही चल रहा है। देखिए मैंने कहा था कि ये थर्ड पार्टी आती ही आती है। ये इंसान आपको लेके और दूसरों को लेके, और इसकी ज़िंदगी में पता नहीं कितनी थर्ड पार्टियाँ आई होंगी और आज अभी भी आ रही हैं। लेकिन अभी ये जब तक इनसे लेसन नहीं सीख लेगा, जब तक आप इसको प्यार देती रहेंगी, आप जब तक इसको इग्नोर नहीं करेंगी, जब तक आप इसको जाने नहीं देंगी अपने दिल में, जब तक इसके लिए प्यार आप रखेंगी, तब तक ये इसी तरह आपको उलझा के रखेगा। ठीक है, ये तो मैं रीडिंग डेली निकालती हूँ और डेली की करंट फीलिंग आपको मिल जाती है। और अगर आपको वाकई इस कनेक्शन से बाहर निकलना है और इस इंसान को आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, देखो मैं मैनिफेस्ट करना भी बताती हूँ। ठीक है, मैं रेकी भी करती हूँ, हीलिंग भी करती हूँ, आपकी बातें अच्छे से सुनती हूँ, अपनी भी आपको बताती हूँ कि इस जर्नी को कैसे पार करना होता है। ठीक है, मेडिटेशन में किस तरह से बैठना होता है। और मेडिटेशन में बैठने का कोई ये नहीं है कि अलग से कुछ होगा, नहीं, बस आपका ध्यान आपकी सांसों पे होना चाहिए। मेडिटेशन आप कोई सा भी कर लो, क्योंकि भगवान के नाम के कोई पैसे नहीं होते। कहीं से मर्जी आप यूट्यूब से कर लो, मंदिर में बैठ के कर लो, गुरुद्वारे में बैठ के कर लो, अपने अंदर ही तो जाना है। अपने अंदर जाके आप ओम का भी जाप कर सकते हो भाई। तो भगवान से जुड़ने के लिए कोई जगह और कोई टाइम नहीं होता, कब भी मर्जी कर लो। ठीक है, जो अगर मैं अपना बताऊं तो मैं सुबह 3 बजे मुझे ऐसे उठ के खड़ी हो जाती हूँ मैं, जैसे कि मुझे उठाया जाता है। और ना ही कोई अलार्म होता है, ना कोई फ़ोन होता है, और मैं एकदम उठ जाती हूँ उस टाइम पे और ध्यान पे बैठ जाती हूँ, क्योंकि मुझे आदत पड़ गई है। ठीक है ना, उसी तरह आदत बना लो अपनी, और आदत बना लो कि ठीक है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है इस इंसान से थर्ड पार्टी के साथ रहे या फोर्थ पार्टी के साथ रहे। अब वो टुच्ची सी जो थर्ड पार्टी है, कोई भी फीमेल है जिसको कहते हैं ना, भौंकना सिखाया और काटने को आया, तुम्हारे साथ रह के वो पता नहीं क्या बन गई है और फिर वो आपको ही बातें बनाना शुरू कर देती है। तो ऐसी ऐसी भी बहुत सारी जो है थर्ड पार्टियाँ पड़ी हुई हैं। तो मैं फिर आऊँगी एक नई रीडिंग के साथ, और ये रीडिंग मैं बहुत जल्दी डालने वाली हूँ, रात को डालूंगी करंट फीलिंग पे कि इसकी करंट फीलिंग क्या है। ठीक है, अभी मुझे बहुत सारी रीडिंग करनी है, और मैं तब तक के लिए बाय।